अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कच्चा बादाम गाने का सिंगर जो रोड पर मूंगफली बेच बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को गुजारा करता था, वो कैसे बना रातों रात सुपरस्टार। और दोस्तों, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना गाने वाला लड़का आखिर कैसे एकदम से हिट होकर गायब हो गया। दोस्तों, इंडिया में म्यूजिक को हमेशा ही ऊंचा दर्जा मिला है, जहाँ एक से एक बेहतरीन सिंगर्स हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो पहले बड़ी मुश्किलों से जी रहे थे, पर रातों रात उनकी किस्मत चमकी और सीधा ही करोड़पति बन गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सिंगर से मिलवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, बहुबन बेदियाकर। सोशल मीडिया पर कब किसका और कौन सा वीडियो वायरल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो हर दिन हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होती हैं। कुछ वीडियोस पूरी दुनिया में ही फेमस हो जाती हैं और लोग उन पर रील्स बनाने लगते हैं। आम पब्लिक से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसके फैन हो जाते हैं और अपने अपने अंदाज में इस पर मजेदार वीडियोस बनाते हैं। और ऐसा ही हुआ कुछ कच्चा बादाम के सिंगर के साथ, जिसका गाना रातों रात सोशल मीडिया पर और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। सिंगर पहले कोई स्टार नहीं था, बल्कि पहले तो वो रोड पर अपना सामान बेचकर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। बहुबन बेदियाकर पहले मूंगफली बेचा करता था और वो हमेशा गाना गाते हुए मूंगफली बेचा करता था। एक दिन एक शख्स ने इसके गाने को रिकॉर्ड किया और थोड़ा सा एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये गाना रातों रात वायरल हो गया और बहुबन स्टार बन गया। महीने का मुश्किल से 8,000 कमाने वाला बहुबन अब लाखों में कमाता है। कुछ टाइम पहले ही एक म्यूजिक कंपनी ने बहुबन को 3 लाख रुपए दिए हैं। कच्चा बादाम के बाद ये अपने 2 गाने और भी कंपोज कर चुका है। पर दोस्तों, हाल ही में इसने एक ऐसा बयान दिया जिस पर लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल इसने कहा कि वो अब सेलिब्रिटी है तो वो अब कच्चा बादाम नहीं बेचेगा। तो लोगों ने कमेंट किए कि वो अपनी पहचान भूल गया है और इसे घमंड आ गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2, रानू मंडाल। दोस्तों, रानू मंडाल एक ऐसा नाम है जिसे कुछ टाइम पहले तक दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनको भारत में हर कोई जानता है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर कमाने वाली रानू मंडाल की किस्मत एक झटके में पलट गई और वो रोडपति से करोड़पति बन गई। दोस्तों, दरअसल रानू मंडाल अपना पेट भरने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर के गाने गाया करती थी। वो अक्सर एक प्यार का नगमा गाना गाया करती थी। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा। एक दिन रानू मंडाल पर अतिंद्रा चक्रवर्ती नाम के एक शख्स की नजर पड़ी। उस शख्स को रानू मंडाल का गाना बहुत पसंद आया। उसने गाना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते गाना वायरल हो गया और रानू मंडाल लोगों में छा गई। थोड़े दिन में ही रानू इंटरनेट सेंसेशन बन गई। इस दौरान वो मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया की नजर में आ गई और उन्होंने इसे वॉइस ऑफ इंडिया शो पर गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। इन्होंने वहाँ पर रानू को तेरी मेरी कहानी गाने का ऑफर दे डाला। और फिर रानू मंडाल का गाना काफी फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने हिमेश रेशमिया के साथ 3 गाने गाए। लेकिन दोस्तों, अगर हम कहें कि रानू मंडाल की किस्मत जितनी जल्दी चमकी थी, उतनी ही जल्दी उनकी किस्मत का सितारा गायब भी हो गया तो गलत नहीं होगा। शायद रानू मंडाल को इतनी शोहरत रास नहीं आई। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रानू मंडाल शोहरत पाने के बाद एकदम से बदल गई। वो लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगी। इस वजह से जिन लोगों ने रानू मंडाल को सर पर बिठाया था, उन्हीं लोगों ने उसे एक ही झटके में नीचे भी उतार दिया। यहाँ तक कि हिमेश रेशमिया, जिन्होंने उसे इतना बड़ा ब्रेक दिया था, उनसे भी रानू मंडाल ने लड़ाई कर ली। आपको बता दें कि ब्रेक मिलने के बाद रानू मंडाल मुंबई में एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले खबर आई कि रानू की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से वो फिर पुराने घर में शिफ्ट हो गई। उनका कहना है कि अब इन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा। दोस्तों, रानू मंडाल उन लोगों में से हैं जिन्हें किस्मत ने मौका तो दिया, पर अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने वो मौका गंवा दिया। नंबर 3, सहदेव दिर्दो। दोस्तों, आपने सहदेव दिर्दो का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इस साल सबसे फेमस और रील्स होने वाला गाना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे इसी बच्चे ने गाया था। अपना एक गाना गाकर ये बच्चा रातों रात इंडिया में फेमस हो गया।
दोस्तों ये बच्चा ना तो कोई नेपो किड है और ना ही पहले इसने कभी कोई गाना गाया है। दोस्तों सहदेव का ताल्लुक बहुत ही गरीब खानदान से है, लेकिन इसके एक गाने ने इसे इतना फेमस कर दिया कि जगह जगह लोग इसके गाने पर रील्स बनाने लगे हैं। दोस्तों सहदेव के घर में मोबाइल टीवी जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन दोस्तों किस्मत देखिए, जिस घर में मोबाइल इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं है वो इंटरनेट का इतना बड़ा स्टार बन गया। सहदेव ने ये गाना 5th क्लास में एक फंक्शन के दौरान गाया था। तब सहदेव की उम्र 8 साल थी और अब सहदेव 10 साल का है, यानी ये गाना सहदेव ने 2 साल पहले गाया था। सहदेव ने ये गाना अपने टीचर के कहने पर गाया था। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सोनू मेरी डार्लिंग जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और तब किसी ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तब इस गाने को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अचानक ही सहदेव की किस्मत चमकी और पिछले कुछ दिनों में ये गाना इतना फेमस हो गया कि बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने भी सहदेव को मिलने चंडीगढ़ बुलवा लिया और सहदेव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। लेकिन कुछ दिन पहले सहदेव को पता नहीं किसी की नजर लग गई और इनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे इनके सर पर गहरी चोटें आई। इस हादसे के कुछ दिनों बाद सहदेव को होश आया, तब इन्होंने अपने फैंस को थैंक यू बोला। नंबर 4, अभिलिप्सा पांडा। इस लिस्ट में अगला नाम है अभिलिप्सा पांडा का, जिनके एक गाने ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। अभिलिप्सा ने सोशल मीडिया पर हर हर शंभू गाना रिकॉर्ड करके शेयर किया। शंभू शंभू शिव महादेवा शंभू शंभू। और ये गाना देखते ही देखते वायरल हो गया। इस गाने पर काफी रील्स भी बने। इस गाने की वजह से अभिलिप्सा को कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा। इस गाने के वायरल होने के कुछ टाइम बाद ही फरमानी नाज ने भी सेम सॉन्ग पोस्ट किया, थोड़े अलग वर्जन में। बाद में फरमानी नाज ने दावा किया कि ये गाना अभिलिप्सा ने नहीं, इन्होंने गाया है, जिसे अभिलिप्सा ने चुरा लिया है। पर बाद में ये बात सामने आई कि ये गाना अभिलिप्सा ने ही गाया है, जिसे फरमानी नाज ने कॉपी किया था। नंबर 5, अनूप जैन। दोस्तों अब हम जिस सिंगर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सिंगर है जिसने गाना तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, पर उसको पहचान बहुत देर बाद मिली। अनूप ने अपनी जिंदगी में बहुत गाने बनाए, लेकिन उसको इन गानों से पहचान नहीं मिली। अनूप को असली पहचान उनके गाने बारिशें से मिली। ये गाना उन्होंने तब गाया जब उनको 16 साल की उम्र में किसी लड़की से प्यार हुआ था। उस वक्त अनूप जो भी उस लड़की को कहना चाहता था वो सब अनूप ने गाने के जरिए कहा। अनूप ने गाना बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया और वो गाना काफी फेमस हो गया और लोगों ने उसे खूब प्यार दिया। इस तरह अनूप इतने सालों की मेहनत से तो पता नहीं, पर एक रात में उस गाने से जरूर मशहूर हो गया और आज अनूप की गिनती बेहतरीन सिंगर्स में की जाती है। तो दोस्तों ये हैं दुनिया के वो सिंगर्स जिन्हें रातों रात शोहरत मिली थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।